पढ़े थे लास्ट क्लास में? फर्स्ट यूनिफैक्टर हो गया था। स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के दो कॉन्सेप्ट है ना। स्पीयरमैन के दो कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट जो था एक कॉन्सेप्ट था दो तत्व, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी। और एक है तीन तत्व। थ्री फैक्टर थ्योरी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था कि जो बुद्धि है हमारी बुद्धि, एक तत्व उसमें क्या होता है, ठीक समझिएगा ना। एक तत्व के लिए उन्होंने बोला कि ये तो सामान्य तत्व है, सामान्य तत्व, ये जनरल फैक्टर है, जनरल फैक्टर। और जो जनरल फैक्टर होगा ये कैसा एलिमेंट होगा, ये जन्मजात होगा। क्या होगा, जन्मजात होगा, इनेट होगा। कैसा होगा ये, इनेट प्रॉपर्टी वाला होगा। इनेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको प्यास लगा है तो पानी पियोगे ही पियोगे, उसके लिए कोई बताने या सीखने की जरूरत तो नहीं है। अगर आपको भूख लगा है तो आप खाना खाओगे ही खाओगे, इसके लिए कोई बताएगा तो नहीं कुछ। तो ये ऐसा इंटेलिजेंस है जो आपको जन्म से ही आपके पास है, आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं, कोई सिखाएगा नहीं। फिर जो भी आपने इन्वायरमेंट से क्या करोगे, एक्वायर करोगे, वो सारा जो एलिमेंट है उसको कंबाइंडली क्या बोला जाएगा, विशेष तत्व या विशिष्ट तत्व, स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर, एसएफ बोलते हैं ना इसको। और ये कैसा एलिमेंट होता है, एक्वायर्ड, अर्जित, अर्जित प्रकार का तत्व है। कैसा एलिमेंट होता है ये, एक्वायर्ड एलिमेंट है। तो जो भी हमने सीखा, जैसे हमने भाषा सीखा, भाई भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात है, लेकिन हमने भाषा लोकेलिटी के हिसाब से सीखा ना, है ना, नेटिव ने इसके हिसाब से सीखा। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, गाड़ी चलाना सीखा आपने, फिर उसके बाद और भी कोई स्किल सीखा होगा, तो वो स्किल सारे के सारे जो है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, विशिष्ट तत्व कहलाएंगे। कौन सा तत्व कहलाएंगे, विशिष्ट, स्पेशल फैक्टर। और वो कैसा होगा, एक्वायर्ड होगा। अब ये जो थ्योरी था वो सबके लिए क्या करता है, बेस का काम कर जाता है। मतलब इसको क्या बोला गया, ऑथेंटिक माना गया। पहला ऑथेंटिक अगर कोई प्रिंसिपल है इंटेलिजेंस को लेके तो वो कौन सा है, स्पेयरमैन का दो तत्व। क्योंकि इसने क्या किया, बेस तैयार कर दिया कि एक तो पहले से उनके पास होगा एक एलिमेंट जो जन्मजात कहलाएगा, इनेट थ्योरी प्रॉपर्टी होगी उसमें। और दूसरा क्या होगा कि भाई अन्य तत्व भी हो सकते हैं। पहले वाले में क्या था, एक ही तत्व और सब में बराबर, सब में होगा करके। तो यहां पर लिखेगा प्रथम प्रमाणित सूत्र, वो सिद्धांत, प्रथम प्रमाणित सिद्धांत, फर्स्ट वेरीफाइड थ्योरी। और यह अन्य सिद्धांतों का क्या माना गया, आधार बना। अभी यहीं से स्टार्ट करें ना, ध्यान रखना स्पेयरमैन लिखा ऊपर, यह अन्य सिद्धांतों का आधार बना। यह अन्य सिद्धांतों का आधार बना, बेस फॉर ऑल या अदर थ्योरीज।
दो तत्व सिद्धांत। फिर तीन तत्व में देखो क्या कॉन्सेप्ट आएगा। तीन तत्व में सेम एक, ये जो हमारा इंटेलिजेंस है, बुद्धि जो है, इसमें एक तत्व तो बोला गया कि वही तत्व है सामान्य, सामान्य तत्व, जिसको आपने क्या बोला है, जनरल फैक्टर। और जनरल फैक्टर कैसे होगा, जन्मजात होगा, इनेट होगा। जन्मजात इनेट होगा। दूसरा इन्होंने बोला क्या कि जो भी आप इन्वायरमेंट से क्या करोगे, एक्वायर्ड करोगे, वो सारे प्रकार के इंटेलिजेंस क्या कहलाएंगी, इंटेलिजेंस विशिष्ट तत्व, एलिमेंट जो होंगे वो विशिष्ट तत्व के नाम से जाने जाएंगे। स्पेशल फैक्टर। और ये जो स्पेशल फैक्टर है ये कैसा है, अर्जित, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये एक्वायर्ड प्रकार का, एक्वायर्ड प्रकार का। अब इसी के बीच में एक और एलिमेंट की इन्होंने बात की थी, तभी तो तीन एलिमेंट बनेंगे। तो एक एलिमेंट की क्या बात करते हैं, ये ऐसा और एलिमेंट होता है जिससे जो क्या होता है, जिसपे किसका प्रभाव पड़ता है, एक तो जन्म का भी, सामान्य तत्व का भी प्रभाव पड़ेगा और विशेष तत्व का भी प्रभाव पड़ेगा, उसको बोला जाएगा समूह तत्व। समूह तत्व, तो समूह तत्व में याद रखिएगा ग्रुप एलिमेंट की बात कर रहा हूं ना मैं, ग्रुप एलिमेंट बोल रहा हूं, ग्रुप फैक्टर नहीं बोल रहा हूं यहां पर, ग्रुप एलिमेंट। और ये कैसा है, इस पे दोनों का प्रभाव पड़ा है, ये जन्मजात प्लस अर्जित दोनों प्रकार का है, जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार का, मतलब इनेट और एक्वायर्ड दोनों प्रॉपर्टीज है इसमें। दोनों प्रॉपर्टी है। अब इसको समझो क्या है दोनों प्रॉपर्टी, इसका मतलब इसमें ये बोला जाता है कि जैसे कई सारे आपने देखे होंगे सिंगर्स जो होते हैं, सिंगर्स के बेटे भी क्या बने हैं, सिंगर्स, है ना। तो अब ऐसा थोड़ी नहीं कि सिंगर के बेटे सिंगर बन गया तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रही होगी, तो माता पिता ने उनको पहले से ही क्या करवाया होगा, ट्रेनिंग। जैसे आपने वो सुना है ना, एक सिंगर है, क्या नाम है, आदित्य नारायण, उदित नारायण के बेटे हैं, है ना। तो अगर मैं आदित्य नारायण की बात करूं, आदित्य नारायण, आदित्य नारायण की अगर बात करूं तो उनके पास से टैलेंट जन्म से ही है, क्योंकि पिता जो है वो सिंगर है, और फिर उन्होंने उसके लिए क्या किया होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं युवराज सिंह, युवराज सिंह के पिता कौन थे, योगराज सिंह थे। तो वो जो योगराज सिंह है वो भी क्रिकेटर थे, और उनके बेटे भी कौन है, युवराज सिंह। तो युवराज सिंह भी क्या है, क्रिकेटर, जन्म से ही कुछ ना कुछ एबिलिटी रही होगी युवराज सिंह, और प्लस बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस की है। तो मतलब क्या, एक तो जन्म का भी प्रभाव पड़ा है और दूसरा वातावरण का भी, अर्जित भी है, दोनों प्रभाव आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्या ये सब में है, सभी पर्सन में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सभी पर्सन में नहीं हो सकता, तो इसको अधिकांश साइकोलॉजिस्ट जो है, मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, डिनाई किया है, इसको प्रमाणित नहीं किया है, मतलब वेरीफाइड नहीं माना है। तो मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट है उसने क्या नहीं किया है, इसको प्रमाणित नहीं माना है, बस ये याद रखिएगा। तो तीन एलिमेंट के बारे में, सामान्य तत्व जो चल रहा है वो चल रहा है, विशेष तत्व जो चल रहा है वो चल रहा है, और एक समूह तत्व की बात करते हैं जिसमें जन्म और अर्जित दोनों प्रभाव आपको पड़ेगा। तो इस कारण क्या बोला गया इसे, ये तीन तत्व कहलाया। लेकिन हुआ क्या, ये इसे मनोवैज्ञानिक ने प्रमाणित माना क्या, नहीं। तो लिखिएगा, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इसे, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित नहीं माना, वेरीफाइड नहीं बताया।
अगला थ्योरी कौन सा है? समूह तत्व, तो वो किसका है? लुईस थर्स्टन का है। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? हो गया कंप्लीट? नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग। फोर्थ नंबर ना, समूह तत्व, या इसी को आपने पीएमए बोला था, तो ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, या इसी को आप ध्यान रखना क्या बोलेंगे? पीएमए थ्योरी, पीएमए थ्योरी। तो ये जो है पर्सन, कौन है इसमें? लुईस थर्स्टन। तो यहां पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम ही है क्या? द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है प्राथमिक मानसिक योग्यता। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? पीएमए थ्योरी भी बोलते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता ना। तो इसमें क्या था? मुख्य तत्व, मुख्य 7 तत्वों की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुल तत्व इसमें कितने बताए गए थे? कुल तत्व, कुल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट बताए गए थे इसमें 13। लेकिन आपको अगर पूछेगा तो क्या ही याद रखना है? 7। इसमें भी आप ऐसा कुछ याद कर सकते हैं, पीवी संधु, तो PVS NMW, NMWL, तो PVS NMWL। तो ये PVS का मतलब क्या है देखिएगा, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो एक एलिमेंट है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, परपेचुअल एबिलिटी, परपेचुअल एबिलिटी। दूसरा क्या है? वी से शाब्दिक, वर्बल, वर्बल एबिलिटी। फिर है स्थानिक, स्थानिक, या इसी को बोलते हैं दैशिक, पार्शल। फिर आंकिक या संख्या, तो इसको न्यूमेरिक या नंबर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है क्या? स्मृति शक्ति, स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर।
मेमोरी पावर। फिर है आपका शब्द प्रवाह, शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, और लास्ट है लॉजिक, तार्किक, लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो ऐसा करके टोटल कितने हैं? 7 एलिमेंट हैं। तो आपको बताना है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। नोट करिएगा। नहीं नहीं, वह प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? परपेचुअल एबिलिटी का मतलब, या परपेचुअल इंटेलिजेंस का मतलब, जो आप देख रहे हो उस चीज को आप क्या कर रहे हो? डिस्क्राइब कर रहे हो। जिसमें क्या होता है, आप कमेंट्री सुनते हो, कमेंटेटर्स क्या देखते हैं? अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो कमेंट्री चल रही है, तो जहां बॉलिंग किया गया, फिर उसने बैट्समैन ने हिट किया, कैसे मारा, कहाँ गया शॉट, कौन सा फील्डर उठा रहा है, कैसे उसका फेंक रहा है, क्या हुआ, तो पूरा चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो चीज क्या होगा, मतलब वो चीज को ही क्या बोलेंगे? कमेंट्री बोले, मतलब उसी चीज को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, कमेंटेटर्स। फिर जो लाइव रिपोर्टिंग जो करते हैं, ये भी सुने हो ना, लाइव रिपोर्टिंग, जो वो देख रहे हैं उस चीज को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, लाइव रिपोर्टिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? शाब्दिक। शाब्दिक या वर्बल का मतलब है कि शब्दों की कमी नहीं है, उनके पास बहुत सारे क्या है? शब्दकोश। शब्दकोश के बहुत बड़े भंडार हैं, मतलब वोकैबुलरी बहुत अच्छी है इनकी। तो ये एक ही शब्द को अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। तो जितने भी राइटर होते हैं, जितने भी राइटर हैं, पोएट्स हैं, उनके पास शब्दों की कमी नहीं। एक ही चीज को बताने के लिए वो अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? राइटर्स, पोएट, ये आ जाएगा। दैशिक और स्थानिक का मतलब जो होता है, इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेटिव। अब कल्पनाशील, अब कल्पना करेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे, तो वो चित्रकार, पेंटर्स, स्कल्पचर, मूर्तिकार। आंकिक या संख्यात्मक में कौन आएंगे? गणितज्ञ आ सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं लेंगे उनको। यहां पर लिखना पड़ेगा अकाउंटेंट, जिनका हिसाब किताब अच्छा हो, लेखापाल जिनको बोलते हैं, अकाउंटेंट। बैंकर्स लिख सकते हो आप, बैंकर्स। फिर स्मृति शक्ति में कौन आ जाते हैं? टीचर्स आ जाएंगे। और गणितज्ञ यहां भी आ सकते हैं ना, फॉर्मूले याद रहते हैं। फिर शब्द प्रवाह। तो शब्द प्रवाह मतलब क्या होता है? जो बोलने का तरीका होता है, एक फ्लुएंसी होती है, जैसे सिंगर बोल रहे हैं, है ना, कौन? वकील होता है, और न्यूज एंकर होते हैं, है ना, जो एंकरिंग का काम करते हैं वो, क्योंकि एक फ्लो होते हैं। नेता को भी लिखें, ठीक है, लिख सकते हैं एंकर, एंकर। और कथावाचक बोल सकते हैं कि नहीं? भाई कथा आप भी पढ़ के सुना सकते हो, लेकिन जो बोलने का तरीका होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो
कथावाचक नेता बोल रहे थे, ठीक लिख सकते हैं। एंकर हो गया, कथावाचक हो गया, न्यूज रिपोर्टर जो बैठकर उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी आ सकता है। यहां तार्किक में याद रखेगा वैज्ञानिक, गणितज्ञ, जज यहां पर रहेंगे। क्या लिखे हो, राजतंत्रीय, नहीं क्रम से याद नहीं करना है। राजतंत्रीय जो स्टर्नबर्ग वाला होगा वो रहेगा, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो पढ़े हैं ना उसको बोलेंगे राजतंत्रीय, त्रितंत्रीय जो बोले हैं वही राजतंत्रीय होगा। क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। हो गया यहाँ तक। तो इसमें ना एग्जाम्पल पूछेगा आपको, कैसे एग्जाम्पल पूछेगा कि ये जो पर्सन है वो किस में आएगा, कौन से प्रकार के इंटेलिजेंस होगी इसमें करके, तो ये एक क्वेश्चन पूछता है, तो वो ध्यान रखिएगा। अगला हेडिंग देखिएगा कौन सा लिखे थे, बहुतत्व सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत, कौन सा छूटा है? हो गया, छूटता है तो बताया करो। कौन सा, 5th नंबर ना, बहुतत्व, बहुकारक, बहुखंडीय, या इसको बोलते हैं बालू या परमाणु। मल्टी फैक्टर सैंड और परमाणु एटॉमिक थ्योरी। तो ये किसका है, थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का क्या बोलना है कि भाई बुद्धि में एक तत्व नहीं होता, बुद्धि में एक तत्व नहीं होता, बुद्धि में क्या होते हैं, कई सारे तत्व होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और हर एक एलिमेंट क्या करता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग विशेषताओं को रिप्रेजेंट करता है, या विशेषताओं को बताता है, या विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मैथ्स में अच्छा होना, हिंदी में अच्छा है, फिर और अदर स्किल में अच्छा है, पेंटिंग्स में अच्छा है, और अदर अदर जितने भी हो सकते हैं वो सब। तो क्या होता है, किसी एक आध पर्सन में क्या होगा, कुछ एक एलिमेंट क्या होता है ज्यादा अच्छा विकसित रहता है। जैसे हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्ट वाला होता है, भाई सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन आपके अंदर का जो इंटरेस्ट है उसमें क्या है, आपका बुद्धि जो एलिमेंट है वो ज्यादा एक्टिव है, इस कारण वो सब्जेक्ट आपको क्या हो जाता है, ज्यादा समझ में आ जाता है, जल्दी पढ़ लेते हैं आप उसको, जल्दी समझ में आ जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। भाई आपके अगर कोई दोस्त होंगे जिनको वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला नहीं है, या उनका इंटेलिजेंस में वो एलिमेंट जो है वो डेवलप नहीं हुआ है ज्यादा, तो वो क्या होगा, उसको बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा वो। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बुद्धि बताई गई है, देखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अनुसार बुद्धि में असंख्य मात्रा में तत्व होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, असंख्य मात्रा में तत्व होते हैं। अगला पॉइंट बता दे रहा हूं, प्रत्येक तत्व अलग अलग विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर किसी व्यक्ति में
एक या दो तत्व एक या दो तत्व सामान्य से अधिक विकसित हो पाते हैं, अधिक विकसित होते हैं, जिस कारण उनका विकास कारण उनका विकास विकास उस दिशा में अधिक होता है। उस दिशा में अधिक होता है। बोल सकते हैं। जैसे कुछ पर्सन्स है, कुछ कुछ इंटेलिजेंसी उनकी किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में क्या होते हैं, उतना अच्छा नहीं कर पाते। जैसे इनका एक एग्जांपल है, श्रीनिवास रामानुजन, नाम सुने, मैथ्स जीनियस। तो स्कूल टाइम में थे तब तक तो ठीक थे, मैथ्स के प्रति उनकी जो इंटरेस्ट था वो पहले से ही था। लेकिन जैसे वो कॉलेज पहुंचते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है उनको अच्छा खासा, स्कॉलरशिप लेकर वो कॉलेज पहुंचते हैं, और कॉलेज जैसे ही पहुंचते हैं तो उनका पूरा इंटरेस्ट किस में आ जाता है, मैथ्स में। सब में फेल हो जाते थे, केवल मैथ्स में पास होते थे, पूरे में पूरे नंबर आते थे। तो इसका मतलब हम उनको गधा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि उनको नहीं आता था। कब बुद्धिमान बोल सकते हैं क्या? नहीं, बस उनके इंटरेस्ट वाला जो एरिया था, सबसे ज्यादा जो उनके अंदर जो बुद्धि बनी थी या जो एलिमेंट डेवलप हो पाया था, वो मैथ्स को लेकर था। वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, रहते तो शायद जो आपके इन्फिनिटी वाला जो वो है, ठीक है, और जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ठीक है, ब्लैक होल की जो थ्योरी है, वो कंप्लीट कर दिए रहते कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन सपोज अब देखो, उनकी मृत्यु कैसे होती है, कुछ पता है ना? ठंड की वजह से। और उनको बार बार वो मैथ्स का कीड़ा काटते रहता है। वो क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में भी है, ठंड लगी हुई उनको, हाइपोथर्मिया हुआ है ना। अब वो ठंड लगी हुई है, अब वो उनको लगता है नहीं यार, मैथ्स बनाता ज्यादा अच्छा रहता। वो अब वापस उठकर जो ब्लैंकेट ओढ़कर लेटे हुए हैं वो ना करके वापस बैठ के वो क्या बनाने लग जाते थे, मैथ्स बनाने लग जाते थे। छोड़ो, यहाँ पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो मैं किसी और जगह में जाता हूँ करके, तो वहां पर फर्श में बैठ के नीचे पढ़ते रहते थे भाई, और ठंड लग गया, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो है क्या कि उनके मैथ्स की वजह से उनकी जान हो सकती है जल्दी चली गई, हो सकता है और ज्यादा वो खोज कर सकते थे, क्योंकि पूरे तरीके से डेडिकेशन उनका क्या था, मैथ्स की तरफ था। एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ना उनके बारे में, कि एक ऐसा सीन होता है कि एक मैथ्स प्रॉब्लम को लेकर वो बैठे रहते हैं एक दोस्त के घर में, ब्रिटेन में, जब इंग्लैंड में जब रहते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि टेबल में बैठ के वो पढ़ना स्टार्ट किए रहते हैं। तो उनके जो मित्र रहते हैं जिनके साथ वो रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मित्र, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ख्याल रखना, खाना रखा हुआ है, खा लीजिएगा करके। और 2-3 दिन के बाद उनके मित्र वापस आते हैं, वो बंदा वहीं पर बैठा हुआ है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ अभी तक। तो तो क्या बोलता है कि मित्र तुम आ गए? बोलता हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं मैथ सॉल्व कर रहा था, हुआ ही नहीं अभी तक, तो तुम यहीं पर बैठे हो? तो हाँ बोलते हैं वो, मतलब वहां से वो हिला ही नहीं है 2 दिन से, ठीक है, वहीं पर है वो। तो ये बालू का सिद्धांत, तो ये क्या बोलता है, किसी व्यक्ति में एक दो तत्व ज्यादा विकसित हो जाते हैं, तो जिसके कारण उसका विकास क्या होता है, उस दिशा में ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग का भी कोई ना कोई इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा जिसमें आप जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। बाकी चीज में क्या होता है, पढ़ना पड़ता है बार बार, या तो पढ़ने का मन नहीं करता। हो गया। तो क्या बोला, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में असंख्य मात्रा में क्या होते हैं, तत्व, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और हर एलिमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी व्यक्ति में एक या दो तत्व सामान्य से अधिक विकसित हो जाता है। सामान्य तत्व तो हमें सब में है, लेकिन सामान्य से अधिक विकसित हो गया तो वो क्या होगा, उस दिशा में अधिक विकास कर पाएगा। तो जिस जिस कारण उनका विकास उस दिशा में अधिक होता है। ये हुआ यहां तक। अगला थ्योरी कौन सा बताओ? त्रिआयामी सिद्धांत ना।
या संरचना सिद्धांत। तो 3 डायमेंशनल और स्ट्रक्चर थ्योरी, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये किसका है? जेपी गिलफोर्ड का। तो पहला तो यही प्रश्न बनता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो याद रखिएगा गिलफोर्ड ने दिया है, गिलफोर्ड ने। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, कारकों की संख्या, कारकों की संख्या जो मेन प्रिंसिपल था मूल सिद्धांत में, प्रथम संशोधन के बाद, प्रथम संशोधन के बाद, फिर द्वितीय संशोधन के बाद, द्वितीय संशोधन के बाद। तो मूल सिद्धांत में कितने कारक, द्वितीय संशोधन के बाद कितने कारक हो गए, फिर तीसरे मतलब दूसरे संशोधन के बाद कितने तत्व हो गए, फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद कितने हुए, सेकेंड अमेंडमेंट के बाद, और जो मेन फाउंडेशनल जो प्रिंसिपल था उसमें कितने थे, बताओ। 8, 7, फिर 8 हुआ, फिर 9, क्या लग रहा है, बताओ। ठीक है, 120, ठीक, 4 × 5 × 6, याद रखना, थोड़ी देर में बताएंगे। फिर सेकेंड अमेंडमेंट के बाद कितना हो जाता है, 150, 5, 5, 6, और यहाँ हो जाएगा 180, 5, 6 एंड 6। कितने डायमेंशन दिख रहे हैं? वो तो मैं ये लाइन ऐसा बन गया मेरे से गलती से, इसमें पूछा रहता था कितने डायमेंशन दिख रहे हैं, फिर बोले रहते हैं 6, तो 6 साइड्स दिख रहे हैं आपको, डायमेंशन तो 2 ही है, लंबाई और चौड़ाई तो पता चल रहा है। तो जो पहला डायमेंशन है, पहले डायमेंशन को हम बोलते हैं क्या, विषय वस्तु, कंटेंट। तो इसी में पहले 4 एलिमेंट रहते हैं, बाद में ये कितने हो जाते हैं, 5 एलिमेंट हो जाते हैं। फिर इस वाले साइड में देखते हैं, संक्रिया या मानसिक संक्रिया, मानसिक संक्रिया, संक्रिया या मानसिक संक्रिया, मेंटल, मेंटल प्रोसेस। फिर थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो इसी में क्या है, पहले 5 एलिमेंट होते हैं और ये कितने एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, 6, और ये टोटली हमेशा 6 रहेंगे। तो देखिएगा क्या क्या कहाँ कहाँ आएगा, सांकेतिक, सिंबॉलिक, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, फिर व्यवहारिक, सांकेतिक, अर्थगत, अर्थगत, सेमेंटिक और आकृतिक।
फिगरेटिव, फिगरेटिव। यहां देखिएगा कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, संज्ञान, कॉग्निशन, मूल्यांकन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। थर्ड है अपसारी, डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट, अभिसारी, कन्वर्जेंट, लास्ट है इसमें स्मृति, मेमोरी। मेमोरी यहां देखते हैं, इकाई, वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, संबंध, रिलेशन, प्रणाली, सिस्टम, निहितार्थ, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन। और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, निहितार्थ के बाद रूपांतरण, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन तो अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा, 3 डायमेंशन तो पता चल जाएगा, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये पता चल जाएगा। लेकिन आपको जो ये आसान है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड, 3 डायमेंशन तो ये हो गए। लेकिन जब इसमें आपको टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या बोलेगा, किसमें क्या शामिल है, किसमें क्या शामिल नहीं है। तो इसमें 4 एलिमेंट है, सांकेतिक, व्यवहारिक, अर्थगत और आकृतिक। फिर यहाँ संज्ञान, मूल्यांकन, अपसारी, अभिसारी और स्मृति। स्मृति, स्मृति। और यहाँ इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, निहितार्थ और रूपांतरण। तो क्या होता है इसमें समझिएगा, ये एक तरफ से क्या है, आपका इनपुट है। पहले वाला क्या है, इनपुट है। दूसरा क्या करता है, प्रोसेस करता है। और तीसरा क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। तो अगर आपने कुछ इशारा किया है, बाय बोला या कुछ बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट जाएगा। संक्रिया कहीं ना कहीं उसका कुछ आंसर रहेगा और उसको क्या मिलेगा, उसका रूपांतरण मिलेगा या आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप से ये काम करता है। अब जो आगे बना रहा हूं बस वो देखेगा, बनाना नहीं है। तो क्या है, जैसे ये वाला ब्लॉक कितने बार पार्ट में टूटना है, 4 हिस्से में, 4 हिस्से में ये टूटेगा। फिर ये 4 हिस्से में टूटा, ऊपर वाला कितने हिस्से में टूटेगा, 5। 5 हिस्से में टूटा। ये नीचे वाला कितने हिस्से में टूटेगा, 6। तो ये कितना हिस्सा हो गया, 6 पूरा। अब इसको काउंट करो, देखो ऊपर वाले लेयर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20 है ना, 10 मतलब 5 5 10 15 20। कितने लेवल हैं, 1 2 3 4 5 6।
6 से मल्टीप्लाई करो, टोटल फैक्टर कितने दिखाई देंगे आपको? 120, है ना? तो वही है, 4 इंटू 5 इंटू 6 करोगे तो भी कितना आएगा आपका? 120 आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, इसमें क्या देखेंगे आप कि अब क्या बोला है कि इसमें तो एक चेंज है। अब वो चेंज कैसे है देखिएगा, वो चेंज कैसे आ रहा है, ये जो आकृतिक लिखा हुआ है ये आगे चलकर क्या होता है इसमें अमेंडमेंट। तो इसको ना काउंट करके आकृति को आप या तो आप क्या बोल सकते हो, दृश्य करा सकते हो, दिखा सकते हो कि ये वाला साइज चाहिए। अगर आपको कभी बताते नहीं आता तो क्या भेजते हैं घर वाले, उसका सैंपल भेजते हैं ना कि जाओ यही वाला लेके आना। तो ये क्या है, विजिबल भी बता सकते हैं, विजिबली, है ना। और दूसरा क्या है, श्रव्य, सुना दो, मतलब बोलकर बोल दो या तो उसको दिखाओ, तो ऑडिबल। ऑडिबल, तो ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहां पर एक और कट लगाऊं, एक और कट लगाऊं तो इसमें ना 30 और बढ़ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और ऐसे कितने हैं, 6, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, तो 30 बढ़ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। फिर उसके अलावा और क्या देखते हैं, ये हो जाएगा। फिर जो स्मृति है, स्मृति मतलब याद करना, तो ये याद करना दो हिस्से से हो सकता है, या तो हम उसको पूरा क्या कर लें, लिख लें, लिखित बोलते हैं फिर उसको, लिखित, और एक होता है याद कर लेना। याद कर लेना मतलब धारण करना, रिसेप्शन। तो ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 और ये हो जाता है 6। तो कितने एलिमेंट हो गए, 6। अब इस वाले को इधर ऐसा कट करोगे आप, इसको संक्रिया को इधर ऐसा एक कट मारोगे तो वापस से कितना एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, 30 एलिमेंट और बढ़ जाएगा। 30 एलिमेंट क्या हो जाता है और बढ़ जाता है, सॉरी ऊपर वाले को कट करेंगे ना, ये ऐसे कट किए थे तो ऐसा कट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना एलिमेंट और बढ़ जाता है, 30 एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 30 एलिमेंट और बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 ही होगा फिर। तो ऐसा करके क्या होगा पूरा। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, पहला तो ये स्टोरी दिया किसने, ये थ्योरी दिया किसने, पहला। दूसरा कुछ भी अगर नहीं बोला कितने कारक है, बस बोला है तो 120, कितने फैक्टर्स है तो 120 फैक्टर्स है। अगर वो बोलेगा आफ्टर अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट या सेकंड अमेंडमेंट, तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद 150 180। फिर उसके बाद 3 आयाम में कौन कौन से हैं, इधर कंटेंट है, इधर प्रोसेस है और इधर क्या है आपका प्रोडक्ट है। प्रोसेस में 4 है, कौन कौन सा है। तो देख यहां तक ये सिंपल हो गया। टफ करना होगा तो इसमें क्या है क्या नहीं है पूछेगा, उसमें क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है, और इसमें क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, नोट करिएगा। और असत्तात्मक सिद्धांत, ठीक। कौन सा, वो नहीं करना है, वो आप बस कैसे हुआ कट, बाद में वाला बोल रहे हो कि अभी यही वाला। ठीक, यहां तक ठीक है। अब जो फर्स्ट फेज है मुझे इसको कट करना है, तो अगर मैं यहां से पूरा उसको केक जैसा है तो उसको कट करूंगा तो 4 पीसेस में कट करना है। तो 4 पीसेस में कट, तो 1 मतलब ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये जो कट है ये पूरा इसमें भी जाएगा, तो हो गया 4 हिस्से में कट। तो इसका 4 हो गया, इसको कितने में करना है 5। तो ये ऊपर वाला लेयर है, पूरा कट करेंगे। तो ठीक, 5 हिस्सा हो गया, यही नीचे आएगा। ठीक, फिर एक ऐसे जाएगा और ये कितने में जाएगा, ये वाला फेस 6। तो 2 3 4 5 और ये 6, देखो 6 हिस्सा बन गया होगा। 5 लाइन खींचे मैंने लेकिन 6 हिस्से में कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो कट लगा है वो इधर भी जाएगा,
ठीक है, तो इस प्रकार से क्या रहेगा, ये कट लगा है। अब इसको काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 10 15 और ये 20, और ऐसे कितने लेयर है, 1 2 3 4 5 6, तो 120 इस टाइप से करना है। वही तो बता रहे थे। नहीं, बॉक्स नहीं पूछेगा, इसीलिए तो मैं बोला नहीं बनाना है करके। बॉक्स को नहीं बनाना है, 3 डायमेंशन मतलब बोला गया, तो एक, दूसरा और तीसरा, 3 डायमेंशन में शामिल है। इसमें क्या होगा, कोई नया नाम लिख देगा और बोलेगा 3 आयाम में शामिल नहीं है, या गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये 3 रहेंगे बाकी नहीं रहेंगे। फिर ये बोलेगा संक्रिया में क्या शामिल होता है या नहीं होता, उत्पाद में क्या शामिल होता है या नहीं होता, ये पूछेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि गिलफोर्ड जो है वो सृजनात्मकता की भी बात करते हैं, क्रिएटिविटी की भी बात करते हैं और बुद्धि की भी बात करते हैं। तो बुद्धि में इन्होंने दोनों प्रकार के चिंतन के बारे में बात किया है, दोनों प्रकार के थिंकिंग। कौन सा, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब आपके पास, जैसे देखो कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, उसको समझिएगा। अगर मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं, अगर मैं आप कहां रहते हो ये पूछ रहा हूं, तो उसके अलावा और कुछ बता सकते हो क्या, 2 + 2 कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, एक ही आंसर होगा, और कुछ आंसर हो सकता है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा किन किन नंबर्स को जोड़ेंगे और 11 आएगा, तो आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे। सर 1 और 10 को जोड़ सकते हैं, 2 और 9 को जोड़ सकते हैं, 3 और 8 को जोड़ सकते हैं। तो आपके पास जब एक्सप्रेस करने का मौका मिले, जैसे मैं बोलूंगा आप अपने जहां रहते हो उसकी विशेषता बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वहां के बारे में कुछ बताओ, घूमने का जगह है कि नहीं, तो आप उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप, स्कूल कैसे हैं सर वहां पे, फिर वहां पर घूमने का जगह कौन सा है, मंदिर कौन कौन से हैं, पुराना नाम क्या था, कौन सी नदी जा रही है, कौन सा मंदिर है वहां पर, वो पूरा बता सकते हो आप। समझ में, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। जब आपको डाइवर्सिटी जब ज्यादा मिलेगी बोलने में, कि आप आपके अंदर के नॉलेज को मैं पता कर सकता हूँ कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब 1 वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन पूछा जाए, वो। समझ में है, तो एक बाकी है कौन सा, अगला थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। ये तो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का, ये इंपॉर्टेंट है। कल त्रितंत्रीय सिद्धांत, जिसे ही राजतंत्रीय सिद्धांत बोलते हैं ना, ठीक। तो कल ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे, मापन वाला चैप्टर में पहुंच जाएंगे, मापन भी कंप्लीट हो जाएगा कल के क्लास में। थोंडाई को बोल सकते हो। कहाँ कहाँ से इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नाम लेके आ रहे हो, ये बताओ।